हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका हम लोग ऑलरेडी 8 वीडियो देख चुके हैं। और कल का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कल हम लोग बताए थे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, जिसमें हम लोग अवतल अवतल दर्पण के बारे में देखे थे। ठीक है, तो आज का भी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज भी हम लोग वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो अगर अगर आप लोग कल का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसमें देखेंगे हम लोग आज? उत्तल दर्पण में देखेंगे F बराबर R/2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं R बराबर 2F, ऐसे भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, चलिए तो किसमें देख रहे हैं हम लोग? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए? उभरा हुआ होना चाहिए। तो जिसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए? उभरा होना चाहिए। देखिए, ये हम दर्पण बना रहे हैं, इसका परावर्तक सतह कैसा है? उभरा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक, ये रहा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोल बोलेंगे, मतलब ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, मान के चलिए यहाँ कोई प्रकाश की किरण आ रहा है। ठीक है, ए बी, इसका नाम ए बी हम लोग डाल देते हैं, ए और बी। ठीक है, अब देखिए ए बी, तो ये परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौटेगी, तो ये वापस इधर लौट गया। ठीक है, वापस इधर लौट गया। तो ये कहाँ से? इधर डॉटेड लाइन से कहाँ से कटेगा? ये आप लोग को हम वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ कहाँ से कुछ कटेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, चलिए फोकस से गुजरेगा। अब देखिए, मान के चलिए अगर वही है परावर्तक होता है, आपतित किरण आए, आने वाली किरण को क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण आए टकरा के वापस लौटेगी, परावर्तित होगी, तो इसके बीच में क्या आता है? अभिलंब होता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग यहाँ भी क्या होगा? अभिलंब। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, अभिलंब को। ठीक है, अभिलंब कहाँ से गुजरेगा? वक्रता केंद्र से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? वक्रता केंद्र से। अब हम लोग को ये भी पता है कि कौन, ये क्या होता है? कौन आई होता है, ये कौन क्या होता है? कौन आर होता है। आपतन कोण और क्या होता है? परावर्तन कोण। और कौन आई बराबर क्या होता है? कौन आर होता है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए थीटा डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? थीटा डिग्री ही होगा। ठीक है, अब देखिए, मान के चलिए कोई ऐसे दोनों रेखा कट रहा है, अगर यहाँ 20 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा? 20 डिग्री। क्यों? ये शीर्षाभिमुख कोण से बनता है। ठीक है, अब देखिए, मान के चलिए थीटा डिग्री बन रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा? थीटा डिग्री का। इसको देखिए आप लोग, इसको तो कुछ देर के लिए भूल जाइए, और इस कोण को देखो, इस कोण को देखो, क्या दोनों बराबर है? शीर्षाभिमुख से क्या हो जाएगा? थीटा डिग्री। ठीक है, और आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जैसे दो समांतर रेखा है। ठीक है, क्या है? दो समांतर रेखा है, और मान के लिए क्या है? प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो प्रतिच्छेद कर रहा है, जो ये एंगल यहाँ बनेगा यहाँ, तो उसका ये एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, ये कैसे बनेगा? ये आपका बनेगा संगत कोण से। ठीक है, तो अब देखिए, मान के चलिए ये रेखा, ठीक है, और इसको देखिए, तो मान के लिए कुछ देर के लिए सपोज कीजिएगा आप लोग, ये रेखा क्या है? आगे बढ़ा हुआ। ठीक है, तो जो एंगल यहाँ बन रहा है, तो एंगल यहाँ बनेगा। जैसे यहाँ एंगल जो बन रहा था, यहाँ बन रहा है ना जी, तो कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ नहीं बनेगा, इधर बनेगा। इसको बोलते संगत कोण। ठीक है, चलिए, तो यहाँ भी क्या बनेगा? थीटा डिग्री, क्योंकि यहाँ थीटा बन रहा था, यहाँ भी थीटा बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग डाल देते हैं एम, और एम डैश लिख देते हैं। ठीक है, एम एम डैश लिख देते हैं। ठीक, अब हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए, अगर ये द्वारक अगर छोटा रहता है, तो ये कहाँ गुजरता है? ये आके पी डैश पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, और जो जो किए हैं फिगर में, उसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि एम एम डैश एक क्या है? उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है, जिसमें ए बी ए बी एक ए बी एक आपतित किरण। क्या है? ए बी एक आपतित किरण है, जो बी बिंदु से टकराकर, जो बिंदु बी से टकराकर, जो बिंदु बी से टकराकर कहाँ से गुजर रहा है? फोकस से होकर गुजर जाती है। कहाँ से? फोकस से होकर गुजर रही है। बी से टकराकर फोकस से फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजर रहा है? फोकस से गुजरती है। जिसका अभिलंब कहाँ है? जिसका अभिलंब वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। जिसका अभिलंब वक्रता केंद्र से गुजरता है। ठीक है, गुजरता। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए, पी ये क्या है? पी मतलब पोल है, मतलब ध्रुव है। ठीक है, ध्रुव है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल आर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होगा? आर होगा। और पी से लेके एफ, मतलब ध्रुव से लेके फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी बराबर हो जाएगा स्मॉल एफ। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग।
अब हम लोग को क्या करना है देखते हैं, ठीक है। तो इसका नाम भी हम लोग इसका नाम डाल देते हैं, एन डाल देते हैं, इसका नाम डी डाल देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमको सीधे क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे सीधे करना है, सीधे करना है, सीधे करना क्या हमको एफ बराबर आर बटे दो ही सीधे करना है। चलिए अब हम लोग परमाणु में क्या लिखेंगे, ठीक है। परमाणु में क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए तो मेरा यहाँ क्या बनना है, एन बी डी, क्या लिखेंगे, कोण एन बी डी बराबर, देखिए कोण एन बी डी, ये बी रहा है, ये बी रहा है, ठीक है। एन बी डी मतलब इस कोण की बात हो रही है। उसके बाद ये कोण क्या आपस में बराबर है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कोण एफ बी सी, कोण एफ बी सी, ये बराबर है कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख से, ठीक है, शीर्षाभिमुख से या कोण से लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, दूसरा इसमें क्या है, देखिए ए बी एन, क्या लिखेंगे, कोण ए बी एन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कोण ए बी एन मतलब इस कोण की बात हो रही है, और कोण क्या लिखेंगे हम लोग, बी सी एफ, कोण बी सी एफ, ये कैसे बराबर है, ये संगत कोण से बराबर है, ठीक है, संगत कोण। चलिए अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है हमको, ये अगर द्वारा मान के चलिए आप लोग को ये समझाने के लिए सिर्फ बड़ा दिखाया जाता है, नहीं तो ये काफ़ी छोटा रहता है, ठीक है। तो अगर मान के चलिए ऐसे हो रहा है, तो ये रेखा ये जो है ना पी एफ का, पी एफ और ये बी एफ जो ना ये रोका, सॉरी एक मिनट देख लीजिए, बराबर नहीं समझिएगा आप लोग। देखिए अगर कोई भी त्रिभुज का, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये एंगल और ये एंगल क्या आपस में बराबर है, ठीक है, मान के चलिए 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री है। अगर किसी भी त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर होता है, उसके आमने सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये कोण बराबर है, इसके सामने का ये भुजा और इसके सामने की भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होती है। तो इस त्रिभुज में देखिए एफ बी सी में त्रिभुज में देखिए आप लोग, एक ये कोण और ये कोण क्या है आपस में दोनों बराबर है, क्योंकि ये भी थीटा है तो ये भी थीटा, मान लीजिए अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर ये बराबर और ये भी बराबर तो इसके सामने का ये भुजा और इसके सामने का ये भुजा क्या है, बराबर है आपस में, ठीक है। तो एफ सी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, बी एफ, क्या लिखेंगे, एफ सी या सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ, ठीक है। सही समीकरण नंबर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण मतलब एफ सी और बी एफ क्या दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं त्रिभुज अब पी पी बी एफ में, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ बी पी में, ठीक है, एफ बी पी में त्रिभुज में चले। चलिए देखते हैं कहाँ फिगर है, एफ बी पी, देखिए एफ मेरा यहाँ एफ बी पी, पी और पी डैश दोनों क्या आपस में इक्वल है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे हम लोग P बराबर क्या है P डैश, ये दोनों क्या आपस में बराबर है, ठीक है। चलिए तो किस में चल रहे हैं हम लोग, एफ बी पी में, एफ बी पी में, इस त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखिए आपको क्या क्या बराबर दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले एफ बी और एफ बी, देखिए एफ बी और एफ बी, ये रेखा और ये रेखा क्या होगा आपस में बराबर होगा, क्या होगा, ये पी एफ और बी एफ क्या होगा आपस में बराबर होगा। हम लिखेंगे पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को देखते हैं, दोनों का देखिए आरएचएस क्या हमको बराबर दिख रहा है, इसका भी बीएफ है, इसका भी बीएफ दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीएफ बराबर क्या कर देंगे, सीएफ बराबर लिख देंगे हम लोग पीएफ, क्या लिख देंगे, सीएफ बराबर पीएफ। अब देखिए सीएफ का दूरी हमको कुछ यहाँ दिख रहा है, ये रहा सी और एफ, ठीक है। हमको सी और एफ का दूरी हमको नहीं मालूम है, क्योंकि हमको पीएफ और पीसी का मालूम है, ठीक है। हमको चाहिए एफसी का, चाहिए एफसी या पीएफ, सॉरी एफसी या सीएफ का हमको दूरी चाहिए, हमको ये दूरी पता ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान के चलिए आप लोग समझाते हैं कुछ देर के लिए, ये क्या पी है आपका, यहाँ आपका एफ है और यहाँ क्या आपका सी है, ठीक है। हमको पता है पी से लेके सी की दूरी क्या बोलेंगे हम लोग, आर बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। और पी से लेके एफ के बीच की दूरी हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या, ये दूरी चाहिए हमको, ठीक है, ये दूरी। तो इस दूरी को हम लोग कैसे निकालेंगे समझिएगा, ये टोटल में से अगर हम लोग इतना घटा दें, क्या टोटल में से अगर इतना मान के चलिए 4 है, ये 2 है, हमको चाहिए ये, तो क्या करेंगे हम लोग 4 में से अगर 2 घटा देंगे तो 2 तो बचेगा हमारा, ऑलरेडी बचेगा। हमको टोटल हमको चाहिए इतना ही, तो टोटल में से इतना घटा देंगे। तो टोटल में से अगर हम लोग इतना घटा देते हैं, मान के लिए घटा दिए, तो मेरा क्या बच रहा है, ही बच रहा है, और हमको चाहिए भी यही, तो बस इसी को लिख दें हम लोग, क्या लिखेंगे, चलिए इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या लिखेंगे, पीसी, क्या लिखेंगे, पीसी माइनस पीएफ, क्या लिखेंगे, पीसी माइनस पीएफ बराबर क्या है, तो पीएफ का पीएफ रहेगा। चलिए अब देखिए पीसी, पीसी बराबर मेरा क्या था, पीसी बराबर क्या हो जाएगा, ये वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग कैपिटल आर लिखते हैं, माइनस पीएफ क्या है मेरा, फोकस दूरी, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल एफ। और ये क्या है पीएफ का, तो ये स्मॉल एफ ही आएगा, क्योंकि फोकस दूरी है। अब देखिए ये इधर किस में है, माइनस में, इसको उस साइड भेजेंगे तो किस में जाएगा, प्लस में। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ये एफ था ही, इसको प्लस में भेज देंगे, एफ हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं आर बराबर क्या लिख सकते हैं, आर बराबर लिख सकते हैं एफ, और एफ कितना हो जाएगा
2F हो जाएगा। चाहे तो हम लोग यहाँ भी इसको प्रूव करके छोड़ देंगे तो यहाँ भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर पूछेगा ऐसे तो यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। या अब देखिए हमको ये F और 2 के बीच में क्या चीज़ का चिन्ह दिख रहा है हमको, गुना का, ठीक है। तो अगर हमको F चाहिए तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो हम सीधा F इधर लिख देते हैं और R तो ऊपर रहेगा ही और नीचे में क्या आ जाएगा 2, F बराबर R/2। हमको यही प्रूव करना था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इससे आगे। आगे मेरा क्या है, वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति। क्या वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति, कि मेरा अगर वस्तु कहाँ रख रहे हैं तो प्रतिबिंब मेरा कहाँ बन रहा है, ठीक है। और ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें ये अवतल दर्पण में देखेंगे, इसमें अवतल दर्पण में देखेंगे, उसके बाद हम लोग किसमें देखेंगे, उत्तल दर्पण में देखेंगे, ठीक है। तो पहला केस मेरा इसमें बनेगा, पहला केस बनेगा कि जब वस्तु अनंत पर हो, क्या जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। इसमें एक आ रहा है लाइन, क्या आ रहा है इसमें, अनंत। अनंत मतलब क्या होता है समझिएगा पहले, अनंत, ये अनंत आ रहा है, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। जैसे ये अगर सीधा इसको लिखिएगा तो 8 है, इसको उल्टा लिख दीजिए, उल्टा लिख दीजिए, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, अनंत बोलेंगे, ठीक है। ये अनंत क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनाइट। क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट। जैसे मान के चलिए कोई ये रेखा जा रहा है, इसको हम खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, ये काफी दूर तक चले जाएगा, इसका और छोर नहीं पता हमको कहाँ है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए बोलेंगे उत्तर चली जाइए, तो उत्तर आप जहां तक आपको दिख रहा है वहां तक चली जाइए, वो आपको क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला इसमें बोल रहा है आपका कि जब वस्तु अनंत पर हो, क्या बोल रहा है, जब वस्तु अनंत पर हो। तो किस में देख रहे हैं हम लोग, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, धंसा होना चाहिए, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। तो अवतल दर्पण, चलिए हम लोग अवतल दर्पण में देखते हैं। अवतल दर्पण ये रहा, जिसका परावर्तक सतह कैसा है, धंसा हुआ है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, यहाँ पे इसका होता है, ये होता है इसका प्रधान अक्ष, ठीक, जिसको हम लोग यहाँ पोल बोलते हैं, ठीक है। ये पोल होता है, ये प्रधान अक्ष है, ठीक है। तो वस्तु अनंत, यहाँ क्या होता है आपका, फोकस होता है, यहाँ वक्रता केंद्र। तो अनंत मतलब अनंत हमको पता नहीं, तो मान के चलिए यहाँ कोई वस्तु क्या है, मान के चलिए यहाँ कोई वस्तु रखे हैं और यहाँ से कोई क्या प्रकाश किरण, तो वहाँ वस्तु रखें तो क्या होगा, प्रकाश किरण आएगी, चलिए आए। तो हम जानते हैं कि जब प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आए तो वो परावर्तन होने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, कहाँ गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, फोकस लिखेंगे, फोकस से को क्या होगा, गुजर रहा है, ठीक है। अगर मान के चलिए नीचे यहाँ से भी कोई वस्तु रखेंगे, यहाँ से भी कोई प्रकाश किरण आ रहा है, तो प्रकाश किरण आएगा तो ये क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर ही आ रहा है, तो कहाँ से गुजरेगा, ये भी फोकस से होकर ही गुजरेगा, ठीक है। तो हम लोग वस्तु कहाँ रखे, मान चलिए वस्तु यहाँ रखे थे, वस्तु यहाँ रखे थे, ठीक है। वस्तु ए और बी यहाँ लिख देते हैं, वस्तु यहाँ रखे थे और प्रतिबिंब मेरा कहाँ बना, यहाँ पे मेरा प्रतिबिंब बनना, ठीक है। कहाँ बनना मेरा प्रतिबिंब, यहाँ बनना प्रतिबिंब। और ये मान के लिए क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनाइट इन्फिनाइट का फिगर बनाते हैं, ये इन्फिनाइट अनंत पे रखे थे, ठीक है। इसमें क्या क्या बनना, ठीक है, इमेज मेरा कहाँ बनना, IMA जी, इमेज मेरा कहाँ बनना, ठीक है। पहला इसमें नंबर क्या हो जाएगा कि स्थिति कहाँ रखे थे हम लोग, ठीक है। स्थिति 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 कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है मेरा इमेज, इमेज मेरा कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, ठीक है। दूसरा आकार, आकार को देखेंगे कि आकार, वस्तु मेरा कितना बड़ा रखे थे और मेरा इमेज कितना बड़ा बना है। वस्तु कितना बड़ा है और इमेज कितना काफी छोटा है, तो लिखेंगे वस्तु से काफी छोटा, क्या लिखेंगे, वस्तु से काफी छोटा, क्या लिखेंगे, वस्तु से काफी छोटा। और 3 नंबर क्या हो जाएगा इसका, 3 नंबर हो जाएगा इसमें कि प्रकृति इसका कैसा है, उल्टा है, सीधा है, कैसा है, ठीक है, प्रकृति। तो प्रकृति इसका कैसा है, वास्तविक होगा या उल्टा होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा या उल्टा होगा। और हम बताएं आपको कि वास्तविक मतलब, ऐसे नॉर्मली भाषा में वास्तविक का मतलब क्या होता है, सीधा, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में आपको वास्तव मतलब क्या होता है, आपको उल्टा कर रहा है, काल्पनिक मतलब ही सीधा होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग केस नंबर 2 को देखते हैं, केस नंबर 2 क्या कर रहा है इसमें, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, ठीक है। 2 नंबर है, जब वस्तु जब वस्तु वक्रता केंद्र, सॉरी, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, क्या, अनंत के बीच हो, ठीक है। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। चलिए तो हम लोग बनाते हैं पहले अवतल दर्पण, ठीक है। ये रहा आपका अवतल दर्पण, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, धंसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये इसका क्या है, ये प्रधान अक्ष है और यहाँ पे क्या बनता है, पोल बनता है, ठीक है। अब मान के चलिए ये मेरा क्या है, ये अनंत है और वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ये मेरा वक्रता केंद्र है और मेरा ये अनंत है, ठीक है, मान के ये अनंत है। तो इनके बीच में रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वस्तु को यहाँ रख रहे हैं, तो एक प्रकाश किरण यहाँ आएगा और ये कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से गुजर गया। चलिए एक हम कहाँ बना रहे हैं, ठीक है, एक बनाएंगे हम
एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको हम अति कर लेते हैं, एक मिनट। ये कहाँ से गुजरेगा आपका, ये मेरा फोकस से गुजर गया, ठीक है, फोकस से गुजर गया। अब देखिए एक हम किस पे डालेंगे, एक हम डालते हैं इस पे, फोकस पे डालेंगे। एक फोकस पे डालेंगे, हमको पता है जब भी कोई प्रकाश की किरण अगर फोकस पे आती है तो कैसे गुजरेगी, वो समांतर गुजरेगी। तो ये रहा समांतर, ठीक है। और जहां मेरा कट रहा है ना, यहाँ मेरा कटेगा, ठीक है, यहाँ मेरा कट गया, और यहाँ मेरा कटा, इमेज मेरा कहाँ बन गया, यहाँ बन रहा है, इमेज मेरा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और ये थोड़ा सा रुक जाइए, इसको फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, फिगर थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं। और आप लोग अगर स्केल से बनाइएगा तो आप लोग का बेहतर और काफ़ी अच्छा बनेगा, ठीक है। चलिए मान के चलिए क्या है, ये आपका, ये मैं आपका अवतल दर्पण है। चलिए ये रहा आपका वक्रता, सॉरी प्रधान अक्ष, ये आपका ध्रुव रहा, ठीक है। मान के चलिए यहाँ कोई अनंत था तो हम यहाँ वस्तु रखें, ठीक है, यहाँ वस्तु रखे हैं। तो ये प्रकाश किरण से जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी, ये फोकस से गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो ये रहा आपका फोकस, ठीक है, ये रहा आपका फोकस। और ये रहा आपका क्या, आपका ये रहा वक्रता केंद्र, ठीक है। अब एक बार हम कहाँ डालेंगे, एक बार फोकस से होकर गुजरते हैं तो ये कहाँ से जाएगी, समांतर होकर गुजरेगी, समांतर गुजर गया। अब देखिए जहां दोनों ये रेखा आपस में कट रही है ना, प्रतिच्छेद कर रही है, वहां मेरा क्या बनेगा, वहां मेरा फिगर बनेगा। तो हम यहाँ रखे हैं ए बी, यहाँ मेरा क्या था, ए बी मतलब इमेज था, ठीक है। जो सॉरी इमेज नहीं, वस्तु, जो हम लोग वस्तु रखे थे और उसका इमेज कहाँ बना, यहाँ, तो इसको हम लोग लिख देंगे ए डैश और बी डैश, ठीक है। और फिगर थोड़ा काफी छोटा बन गया, ठीक है, आप लोग एडजस्ट कीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें हम एक प्रकाश की किरण हम प्रधान अक्ष के समांतर डाले हैं तो कहाँ से गुजरा, वो फोकस से गुजर गया है। एक हम लोग किस पे डाले, फोकस पे। आप लोग हम 4 केस बता दिए हैं पहले कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर रही तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। और अगर फोकस से आ रही तो कहाँ से गुजरेगी, समांतर होकर गुजरेगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बताए थे कि अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पे आए तो जितना डिग्री से आता है उतना डिग्री से क्या होता है, वो वापस भी लौट जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा केस आप लोग को बताए थे कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आए तो जैसे आती है वैसे क्या वापस से लौट जाएगी। ये आप लोग को 4 केस बता दिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाके पहले वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग को ये काफ़ी बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ एक प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ डाले और ये फोकस से गुजर गया। एक फोकस से गुजरे तो ये कैसे कहा जाएगा, समांतर गुजरेगा। और जहाँ दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है वहाँ मेरा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो चलिए इसका हम लोग लिख लेते हैं कि इमेज कैसे कहा और कैसे बना, ठीक है, इमेज। तो पहला मेरा क्या लिखेंगे, पहला स्थिति, स्थिति मेरा कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। स्थिति कहाँ पे बन रहा है मेरा इमेज, स्थिति कहाँ बन रहा है, देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो वक्रता केंद्र को सी बोलेंगे और फोकस को एफ बोलेंगे, एफ के बीच बन रहा है, ठीक है। ये मेरा इमेज बन रहा है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, आकार, आकार कैसा है, छोटा है, बड़ा है, क्या है, ठीक है। आकार कैसा है, वस्तु से क्या है, छोटा है, क्या है, वस्तु से छोटा, काफी छोटा नहीं, वस्तु से छोटा है। यहाँ आपको दिख ही नहीं रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। चलिए उसके बाद 3 नंबर डाल के हम लोग क्या लिखेंगे, 3 नंबर डाल के लिखेंगे हम लोग की प्रकृति इसका कैसा है, प्रकृति कैसा है। तो हम लोग को ये साफ दिख रहा है कि हम इमेज को यहाँ रखे हैं और इसका फिगर कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा, ठीक है, वास्तविक उल्टा, ठीक। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 3 नंबर को देखते हैं, 3 नंबर केस आ जाएगा यहाँ पे। 3 नंबर केस को देख लेते हैं। 3 नंबर क्या केस क्या कह रहा है इसमें कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, क्या बोल रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चलिए हम लोग बना लेते हैं, ये रहा मेरा अवतल दर्पण, ठीक है। और सॉरी इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, आप लोग बेहतर से बनाइएगा, आप लोग डिवाइडर और स्केल सब रखिएगा साथ में और बन जाएगा आपका, ठीक है। ये रहा आपका क्या, अवतल दर्पण रहा। और ये क्या इसका प्रधान अक्ष है, यहाँ क्या होता है, पोल होता है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या बोला, जब वस्तु वक्रता केंद्र हो। तो मान चलिए वक्रता केंद्र है, यहाँ हम लोग वस्तु को रख रहे हैं, वस्तु को रख दिए और यहाँ से क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण डालेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगा ऐसे करके, अगर यहाँ आया तो ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर ये गुजरेगी, ठीक है। तो ये रहा फोकस से होकर गुजर गया, ठीक है, फोकस से होकर गुजर गया। ये रहा फोकस, ये फोकस से गुजर गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से फोकस से को डालेंगे, क्या डालेंगे, एक फोकस से को डालेंगे, देखिए फोकस से गया ये, ठीक है। और ये समांतर होकर इधर जाएगा, समांतर जाएगा। तो यहाँ जहाँ देखिए दोनों रेखा यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है तो यही क्या इसका बनेगा, इमेज भी बनेगा, क्या बनेगा इसका, इमेज भी बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्थिति हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक प्रकाश से किरण यहाँ से समांतर डालें, प्रधान अक्ष से समांतर, तो कहाँ से गुजरा, फोकस से। एक हम लोग कहाँ पे डाले, यहाँ पे फोकस पे डाले तो वो कहाँ से गुजरेगा, समांतर गुजरेगा, समांतर गुजरा है। और दोनों रेखा जहाँ आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है उसको क्या कहेंगे, वहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो पहला इसमें इमेज देखते हैं, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज को देखते हैं। पहला इसमें क्या देखेंगे हम लोग, स्थिति को देखेंगे, क्या देखेंगे, स्थिति को। मेरा फिगर कहाँ बना,
ठीक है। इमेज मेरा कहाँ बना है, इमेज मेरा बना कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे ही बना है, ठीक है। वक्रता केंद्र पर होता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, ठीक है। वक्रता केंद्र पर बना। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे हम लोग आकार, क्या देखेंगे, आकार के आकार कैसा है। तो आकार कैसा है इसका, देखिए आकार दोनों का क्या है, बिल्कुल क्या है, दोनों का सेम है। जितना अब जितना बड़ा हम लोग वस्तु रखे उतना बड़ा मेरा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। यहाँ थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। आप लोग स्केल से बनाइए, आप लोग का बेहतर बनेगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा। तो हम लोग इसका आकार देख रहे थे, इसका आकार, आकार देखिए इसका क्या है, आकार क्या है, वस्तु से वस्तु के बराबर, क्या है, वस्तु के बराबर। ये तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, बराबर, बराबर होता है। उसके बाद तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, प्रकृति कैसा है इसका, ठीक है। प्रकृति कैसा है, तो प्रकृति क्या है, उल्टा है कि वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा, ठीक है। और वास्तविक उल्टा, चलिए अब इसका हम लोग, इसका अभी 3 केस और बाकी है, 3 केस को देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। इसको मिटाते हैं, उसके बाद आप लोग को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका चौथा केस को, कि चौथा केस क्या कह रहा है। चौथा केस कह रहा है आप लोग को कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, क्या बोल रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। चलिए हम लोग बनाते हैं अवतल दर्पण। सबसे पहले ये रहा आपका अवतल दर्पण, ठीक है। ये रहा आपका अवतल दर्पण, कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। चलिए ये इसका क्या प्रधान अक्ष है, यहाँ पोल होता है, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र, मान के चलिए ये वक्रता केंद्र है, ठीक है, और इधर कहीं फोकस है, ठीक है, ये फोकस है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर वस्तु को रखे हैं तो यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और ये कहाँ से गुजरेगी, ये फोकस से गुजर रहा है, ठीक है। ये कहाँ से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है। और एक को क्या करेंगे, एक को हम डायरेक्ट कहाँ डालेंगे, एक को डालेंगे हम लोग ध्रुव पे, क्या डालेंगे, ध्रुव पे। और हम लोग को ये पता है कि अगर जो कोई भी प्रकाश किरण अगर ध्रुव पे आए तो वो जितना डिग्री के एंगल से आ रहा है उतना डिग्री एंगल से क्या होगा, वो वापस लौट जाएगा, ठीक है, वापस लौट गया। तो इसका क्या मेरा फिगर बन दिख रहा है, फिगर इसका कहाँ बनेगा, इसका फिगर अनंत में बनेगा, कहाँ बनेगा, इसका फिगर अनंत में बनेगा। तो ये मेरा क्या था, इमेज था, जिसको हम लोग ए भी लिख सकते हैं। इमेज मेरा कहाँ बन रहा है इसका हमको पता नहीं, ये अनंत पे ही बनेगा, ठीक है। चलिए तो इसका पहले लिखते हैं हम लोग इमेज, इमेज कहाँ बन रहा है, ठीक है। इसका क्या लिखेंगे, इमेज, ठीक है। इमेज के बारे में लिखेंगे, पहला क्या हो जाएगा आपका, स्थिति, स्थिति मेरा कहाँ पे बन रहा है, तो स्थिति में क्या हो जाएगा, अनंत पे, अनंत पर, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका इसमें, आकार, आकार क्या है, आकार वस्तु से बड़ा ही बनेगा, क्या होगा, आकार वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि हमको पता नहीं है। तो वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है। तीसरा क्या लिखेंगे, प्रकृति, प्रकृति क्या लिखेंगे। अब प्रकृति देखिए, इसका प्रकृति क्या हो सकता है, वास्तविक और उल्टा हो, क्योंकि जब भी बनेगा नीचे ही बनेगा, मेरा फिगर ऊपर रखा है तो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका चौथा केस को, चौथा केस क्या कह रहा है, सॉरी चौथा नहीं, पांचवा होगा, पांचवा केस होगा। पांचवा केस क्या कह रहा है, पांचवा केस इसमें जो हो जाएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तो क्या, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ये आप लोग को बता दिया अभी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है। सॉरी 4 नंबर, ये 5 नंबर है, ठीक है। और 4 नंबर हम आपको हमें बताते हैं, ठीक है, इससे पहले बता दिए, कोई बात नहीं है। ये 4 नंबर है, ठीक है, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, जब वस्तु, ये तो था जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, ये पांचवा है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे हैं ना, ठीक है, तो एक हम लोग यहाँ डाल दिए हैं, ठीक है, एक हम लोग यहाँ पर डाल दिए, और इसका किरण यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है। 1 मिनट समझिएगा आप लोग। एक हम लोग डाले तो किससे गया ये, एक हम लोग इस पे डाले हैं, प्रधान अक्ष के समांतर डाले हैं, तो ये कहाँ से गया, फोकस से गुजर गया है। एक हम लोग किससे डालेंगे, एक हम लोग डालेंगे फोकस से, एक हम लोग फोकस से डालेंगे, ये रहा फोकस, फोकस से रहा, तो ये ऐसे के समांतर जाएगा, समांतर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अगर सी मान के चलिए, हम लोग यहाँ लिख देते हैं, हम लोग सी, ठीक है, सी यहाँ रख देते हैं। तो ये मेरा फिगर कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका है, ठीक है, ये आपको चौथा रखिए, ठीक है। चलिए तो इसका इमेज कहाँ बनना, देखिए स्थिति कैसा, अनंत पर, स्थिति अनंत पर नहीं है, वक्रता केंद्र के क्या है, वक्रता केंद्र के बाहर, या इसको अनंत पे भी बोल सकते हैं। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनना, क्या बनना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के
बीच बन रहा, क्या बन रहा, अनंत और वक्रता केंद्र के क्या बन रहा है, ये बीच में बन रहा, ठीक है। और वस्तु से क्या बन रहा, वस्तु से बड़ा ही बन रहा है, और वास्तविक और उल्टा ही बन रहा है, ठीक है। चलिए अब पांचवा केस को हम लोग देखेंगे। पांचवा केस क्या कह रहा है इसमें, पांचवा केस कहेगा इसमें कि जब वस्तु फोकस पर हो, क्या बोलेगा, जब वस्तु फोकस पर हो, ठीक है। जब वस्तु फोकस पर हो, चलिए ये रहा आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। ये आपका प्रधान अक्ष है, ये आपका पोल है, ठीक है। ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र, ये आपका फोकस है, ठीक है। जब वस्तु कहाँ है, फोकस पर हो, तो मान के लिए एक फोकस पे है, यहाँ से तो ये कहाँ से गुजरेगा, ये फोकस से होकर ही गुजरेगा, ठीक है। और एक हम लोग डालते हैं ध्रुव पे डाल दिए, तो जितना एंगल से आ रहा है उतना एंगल से क्या होगा, ये वापस लौटेगा, ठीक है। तो इसका इमेज स्थिति बनेगा, इसका इमेज की स्थिति बनेगा क्या आपका, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, स्थिति, ठीक है। एक नंबर में क्या लिखेंगे हम लोग, स्थिति लिखेंगे, ये एक नंबर डाल के लिखेंगे स्थिति, ठीक है। स्थिति इसका कैसा बन रहा है, देखिए स्थिति कैसा बन रहा है, ये अनंत पे बन रहा है, किस पे बन रहा है इसका फिगर, अनंत पे बन रहा है, क्योंकि इसका हमको पता नहीं है, ठीक है, अनंत पर। दूसरा क्या हो जाएगा, आकार वस्तु से बड़ा होगा, आकार आकार वस्तु से, सिर्फ इसमें बड़ा लिखना क्योंकि बहुत बड़ा नहीं बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है, वस्तु से बड़ा। इसमें होगा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, प्रकृति को देख लेते हैं। प्रकृति इसका कैसा है, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। तो वास्तविक उल्टा ही बन रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका लास्ट केस को देखते हैं, और आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, और बाकी हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसको देख लेते हैं। छः नंबर केस क्या कह रहा है आपको, कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के बीच हो। चलिए यहाँ पे बना रहे हम लोग, इमेज बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका अवतल दर्पण है, ये इसका क्या प्रधान अक्ष है, ये इसका पोल है, ठीक है। और मान के चलिए ये क्या आपका वक्रता केंद्र है, ये क्या आपका फोकस है, ठीक है। कहाँ रखे ना, फोकस और ध्रुव के बीच हमको वस्तु रखना, तो ये रहा बीच में रख दिए, ठीक है। तो बीच में रखेंगे तो एक यहाँ जाएगा, ठीक है, इमेज जाएगा। तो ये कहाँ से गुजरेगा, ये फोकस से होकर ही गुजरेगा, ठीक है, फोकस से गुजर गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि अगर मान के चलिए एक हम लोग कहाँ डालते हैं, ये सही से अगर थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। और ये अगर इसको अगर ध्रुव पे डालेंगे तो ध्रुव डालेंगे तो क्या कैसे गुजरेगा, ये आपको ऐसे गुजरेगा, रुक जाइए, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, फिर से बना लेंगे आपका, ताकि फिगर आपको देखने में बेहतर लगे। ये रहा और ये रहा, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ से गुजारते हैं, फोकस होकर गुजारेंगे, ठीक है। तो फोकस होकर कैसे गुजरेगा, ये आपका ये से गुजरेगा, ठीक है। और जितना एंगल से यहाँ आएगा ध्रुव पे, उतना एंगल से क्या होगा, ये वापस लौटेगा, ठीक है। तो वापस थोड़ा ऐसे लौटेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो इधर कभी बनेगा नहीं, इसको हम लोग डॉट डॉट लाइन से पीछे मिलाते हैं, ठीक है। ये डॉट डॉट लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट लाइन के, और ये इसको ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। ये आपस में कहाँ होगा, यहाँ आपस में क्या होगा, कट गया। तो ये ऐसा इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ठीक है। और एक अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण जिसमें क्या बनता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है, उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या था, यहाँ पे यहाँ हम लोग इमेज रखे थे, और मेरा फिगर कहाँ बना, यहाँ बना। तो ए डैश बी डैश को लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका लिखते हैं इमेज कैसे कैसे और कहाँ बना है। पहला क्या आपका इसमें स्थिति हो जाएगा, स्थिति कहाँ बन रहा है इसका, इमेज देखिए इसका कहाँ बन रहा है, इमेज देखिए इसका कहाँ बन रहा है, ये दर्पण के पीछे बन रहा है, क्या बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। दर्पण के क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है। दूसरा क्या इसमें हो जाएगा, दूसरा इसमें आकार हो जाएगा, तो वस्तु से बड़ा भी है, क्या होगा, वस्तु से वस्तु से बड़ा है, क्या है, वस्तु से ये बड़ा है, ठीक है। और तीन नंबर क्या आपका, तीन नंबर से प्रकृति हो जाएगा। तो प्रकृति इसमें कैसा है, काल्पनिक सीधा, क्या हो जाएगा, काल्पनिक सीधा। और आप लोग से ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में कौन कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण का इसमें 6 केस था, 6 केस आप लोग को बता दिए हैं। और हम लोग कल की वीडियो में उत्तल दर्पण का 3 केस होता है, वो तीनों केस के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।